हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे यूनिट 4 के पार्ट 5 को। इसके अंदर हम माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर आगे पढ़ेंगे और आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है हमारे पार्टिकल की शेप। यानी पार्टिकल की शेप के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक से आप कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स, साथ ही साथ सभी कोर्सेज जैसे एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। उन कोर्सेज से आप अपनी स्टडीज को बेटर बना सकते हो और नोट्स वगैरह से आप अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करके अच्छे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। तो ऐप के ऊपर जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी प्राइजेस अफोर्डेबल रखे गए हैं, बिल्कुल लो प्राइजेस में कोर्स और नोट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 5 और माइक्रोमेरेटिक्स में पढ़ने वाले हैं हम पार्टिकल शेप के बारे में। तो पार्टिकल शेप क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। पार्टिकल शेप अगर आप नॉर्मल भाषा में या सामान्यतः जो भाषा होती है उसमें देखिए कि पार्टिकल शेप मतलब क्या होगा। तो जो भी कण हमारे, जो ड्रग्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, तो उसके अंदर जो भी, जैसे हमारी टैबलेट हो गई तो वो बनती है पाउडर से। पाउडर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप कैसी है, किस तरीके का उनका बाहरी आकार है, बाहर से देखने में हमें वो कैसे दिख रहे हैं, उसे ही हम पार्टिकल शेप बोलते हैं। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टिकल शेप रिफर्स टू द एक्सटर्नल ज्योमेट्री एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। यानी एक्सटर्नल ज्योमेट्री मतलब कि बाहर से जो पार्टिकल है वो हमारा कैसा दिख रहा है, वो किस शेप का है, किस आकार का है और उसकी फिजिकल फॉर्म कैसी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी पार्टिकल शेप बोलते हैं ना। और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्टली राउंड। यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे फार्मास्यूटिक के अंदर यूज होने वाले जो पाउडर्स होते हैं, उनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी परफेक्टली राउंड नहीं होते, एकदम गोलाकार कभी भी नहीं होते। सबकी शेप अलग अलग होती है और इरेगुलर शेप के देखने को हमें मिलते हैं। इसलिए डिफरेंट ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स के क्या होते हैं, शेप अलग अलग आपको देखने को मिलती है। उनकी ज्योमेट्री पे वो चीज डिपेंड करती है कि उनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ उन्हें किस मेथड से प्रिपेयर किया गया है, कैसे उनकी साइज सेपरेशन की गई है। तो उन सभी चीजों पे डिपेंडेंसी रहती है हमारी पार्टिकल की शेप की। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आगे देखते हैं अब। पार्टिकल शेप अफेक्ट्स। अब जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप किस किस चीज को अफेक्ट करती है। जब हम किसी ड्रग का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल शेप क्या भूमिका निभाती है और किन किन तरीके से हमारे पार्टिकल जो शेप होती है वो किस तरीके से ड्रग की फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकती है, उन चीजों के बारे में अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है फ्लो प्रॉपर्टीज। अगर पाउडर के जो ग्रेनुअल्स है या हमारे पार्टिकल्स है उनकी शेप अगर राउंड नहीं होगी या एकदम स्मूथ नहीं होगी तो उनका फ्लो सही नहीं रहेगा, उनको सेटल होने में टाइम लगेगा और एक तरीके से अच्छा ड्रग हम नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा पैकिंग एबिलिटी, जैसे हम लोग पाउडर से टेबलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो जो पाउडर, उनकी कंप्रेसिबिलिटी काफी अच्छी रहनी चाहिए। तो पार्टिकल्स की शेप कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करती है, कंप्रेसिबिलिटी को और बढ़िया बना देती है। एक तरीके से कंप्रेसिबिलिटी हमारे पार्टिकल की शेप पे भी डिपेंड करती है। तो पैकिंग एबिलिटी अच्छी होने के लिए पार्टिकल की शेप अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसा होता है, अगर कोई पार्टिकल है उनका सरफेस एरिया जो चेंज होता है, जैसे कितना वो एरिया कंज्यूम कर रहे हैं, कितना मिलीग्राम उसके अंदर आ रहा है हमारा ड्रग्स वगैरह, तो वो सब पार्टिकल की शेप पे डिपेंड करता है। अगर उसकी शेप सही रहती है तो उसका सरफेस एरिया सही रहता है और ड्रग की क्वांटिटी सही आ पाती है। डिसोल्यूशन रेट देखेंगे, यानी वो पार्टिकल अब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग के रूप में कैसे घुलेगा, तो वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है। टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग, जब टेबलेट का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल शेप का काफी अच्छा रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पार्टिकल शेप। जिससे क्या होता है कि हमारी जो टेबलेट बनेगी वो अच्छे से कंप्रेस होके और एक सही डोजेज फॉर्म उसकी बन पाएगी। इसलिए पार्टिकल की शेप इन इन चीजों को अफेक्ट करती है। तो आपको ये सब याद रखना है। Therefore, particle shape is an important property in pharmaceutics। इसलिए फार्मास्यूटिक्स के अंदर पार्टिकल की शेप एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे ड्रग के लिए। ये कुछ चार्ट के रूप में आप देख पाओगे कि स्फेरिकल जो शेप होती है पार्टिकल्स की, ये शेप का चार्ट है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा
कि स्फेयर शेप के पार्टिकल कैसे होंगे, टेट्राहेड्रॉन होते हैं हमारे, क्यूब शेप के पार्टिकल होते हैं और एक्टाहेड्रॉन और भी अलग-अलग तरीके के पार्टिकल्स आपको हमारे फार्मास्यूटिक्स में देखने को मिलेंगे। ये टेबल आपको एक जनरल नॉलेज के लिए यहाँ दिखाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिकल शेप। अब कितने तरीके की पार्टिकल शेप्स होती है, यानी अलग-अलग प्रकार की शेप्स होती है हमारे पार्टिकल्स की, तो वो कौन-कौन सी होती है, अब हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आती है हमारी स्फेरिकल पार्टिकल्स। स्फेयर से क्या होता है, स्फेयर मतलब होता है गोला, तो गोलाकार जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं। राउंड इन शेप, एक तो गोल रहेंगे शेप के अंदर, इसके अलावा हैव मिनिमम सरफेस एरिया, और इनका सरफेस एरिया कम रहेगा, यानी कम सरफेस एरिया ये घेरेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगे। शो गुड फ्लो प्रॉपर्टीज, इनकी फ्लो प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है, सेटलिंग रेट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि एजेस नहीं होती इन पे, एकदम राउंड होते हैं, तो एकदम स्मूथ सरफेस होती है, इस वजह से फ्लो प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। विस्कोसिटी को ये हिंडर कर देते हैं, यानी विस्कोसिटी इनकी सही रहती है, ज्यादा विस्कस ये नहीं बन पाते हैं। अगर पार्टिकल राउंड है तो विस्कोसिटी सही रहती है हमारे ड्रग की, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, पेलेट्स जो होते हैं और कुछ ग्रेनुअल्स जो होते हैं हमारे, वो राउंड शेप के हमारे पाए जाते हैं, आपको फार्मेसी में देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रेनुअल्स होते हैं ये राउंड शेप के होते हैं, और पेलेट्स वगैरह हम लोग ड्रग फॉर्मेशन में यूज करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्यूबिकल पार्टिकल्स। अब क्यूब से आपको पता लग रहा होगा कि एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल पार्टिकल्स बोलते हैं। क्यूब शेप के पार्टिकल्स होते हैं। फाउंड इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है और उनके अंदर एजेस होती है, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर एक तीखा कोना जैसी वाली स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल वाली, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, क्यूब शेप के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। क्यूब शेप के पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जांपल कौन से होंगे, हमारा सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे क्यूबिकल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। सिलेंड्रिकल और रोड शेप पार्टिकल। अब अगला कौन सा टाइप आता है हमारा, सिलेंड्रिकल और रोड शेप। सिलेंड्रिकल कैसे, एकदम इसको बेस छोटा रहेगा और इसकी लेंथ ज्यादा रहेगी, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और रोड शेप के भी ये होते हैं, है ना। लॉन्ग एंड इलोंगेटेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी लंबे, और इलोंगेटेड मतलब लंबाई होता है कि इस तरीके से खींचे हुए और फ्लैट लंबे पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरीके से आप ये फिंगर देख पा रहे होंगे, तो ये फिंगर जो है हमारी, वो एक तरीके से सिलेंड्रिकल और रोड शेप पार्टिकल की तरह होती है। ऑल्सो कोल्ड निडल शेप्ड पार्टिकल्स, इनको निडल शेप पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से पार्टिकल्स है जिन्हें निडल शेप्ड पार्टिकल्स कहा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, हमारे सिलेंड्रिकल या फिर हमारे रोड शेप पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निडल शेप पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पुअर फ्लो ड्यू टू इंटरलॉकिंग, इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है इसलिए पुअर फ्लो होता है। मान लीजिए बहुत सारे सिलेंड्रिकल रोड लाइक जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं पार्टिकल्स के, वो एक जगह आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इसको अगर आगे मूव करवाना चाहोगे तो इनके अंदर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग हो जाती है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर दूसरे रोड लाइक स्ट्रक्चर से आके टकरा जाएगी और उसे आगे मूव होने नहीं देगी, तो इस तरीके से इसमें इंटरलॉकिंग देखने को मिलती है, और इस वजह से इसका फ्लो जो प्रॉपर्टी होती है वो काफी पुअर रहती है, फ्लो इसका अच्छा नहीं होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टाइप आता है हमारा प्लेट लाइक या फिर हमारे फ्लेकी पार्टिकल्स, है ना। थिन एंड फ्लैट पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम थिन होते हैं, यानी पतले होते हैं, और एकदम फ्लैट यानी चिपटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखेंगे। पुअर फ्लो होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपको इंटरलॉकिंग देखने को मिलेगी, एक तो ये पतला है और फ्लैट भी है इस वजह से, और लार्ज सरफेस एरिया इनका होता है। फ्लेकी कैसे होते हैं, फ्लेकी एकदम जैसे एक बड़ा सरफेस एरिया ये लोग घेरते हैं, एकदम चिपटे रहते हैं, पापड़ की तरह चिपटे रहते हैं और एकदम पतले होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इनकी फ्लो प्रॉपर्टी काफी पुअर होती है और लार्ज सरफेस एरिया ये एक्वायर करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा टेल्क, जो आपको फार्मास्यूटिक्स में देखने को मिलेगा, लेबोरेटरीज में आपको टेल्क आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो टेल्क क्या होता है, हमारा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक एग्जाम्पल होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के पार्टिकल्स आते हैं हमारे इर्रेगुलर पार्टिकल्स। अब इर्रेगुलर पार्टिकल्स से आप इनके नाम से पता लग रहा होगा कि इनकी शेप एकदम इर्रेगुलर होती है, ना तो राउंड होगी, ना क्यूब होगी, ना क्रिस्टल जैसी होगी, एकदम इर्रेगुलर होगी, मतलब इसका पता लगाना काफी मुश्किल रहेगा, है ना। नो डेफिनेट शेप, यानी शेप इनकी फिक्स नहीं होती है, शेप वेरी करती है, अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। मोस्ट फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर इर्रेगुलर, लगभग 70 से 80% पाउडर्स कैसे होते हैं, इररेगुलर होते हैं हमारी शेप के अंदर, इसलिए
70 से 80% पाउडर्स कैसे होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं। अगर हम किसी ड्रग का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अंदर एक तो राउंड शेप के पार्टिकल्स काफी ज्यादा फेवरेबल होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, क्योंकि उनसे ड्रग का फॉर्मेशन काफी अच्छा होता है। तो कैसा होता है कि 70 से 80% जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स है वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं और अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल रहते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पुअर फ्लो प्रॉपर्टीज रहेगी एक तो इनके अंदर, और अनइवन पैकिंग होगी, यानी गैप या स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे जब इसकी पैक करेंगे तब। तो एक पैकिंग के अंदर इसको दिक्कत आती है और साथ साथ इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज भी पुअर होती है। आई होप इरेगुलर पार्टिकल्स अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल शेप। अब देखेंगे कि पार्टिकल शेप की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी स्फेरिसिटी। स्फेरिसिटी क्या होती है, एक स्फेरिसिटी को आप ऐसे देखिए कि स्फेरिसिटी के अंदर एक वर्ड आ रहा है स्फेयर। स्फेयर मतलब होता है गोला। अब स्फेरिसिटी क्या होगी कि कोई जो पार्टिकल हमारा वो कितना गोलाकार है, कितना राउंड है शेप के अंदर, उसी को हम लोग स्फेरिसिटी बोलेंगे। ये तो हो गई हमारी जनरल भाषा के अंदर, अगर हम लोग जो समझना चाह रहे हैं आम सामान्यतः, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो स्फेरिसिटी मतलब वो प्रॉपर्टी कि पार्टिकल कितना ज्यादा स्फेयर है शेप के अंदर। लेकिन साइंस वाली अगर लैंग्वेज में हम लोग देखें तो ये क्या होता है कि स्फेरिसिटी इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज अ पार्टिकल टू द एक्चुअल सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी है बट मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स है, एक हमारा स्फेयर शेप का और दूसरा है हमारा इरेगुलर शेप का। अब इरेगुलर शेप वाला पार्टिकल हमारा एक्चुअल पार्टिकल है, तो स्फेरिसिटी फाइंड करने के लिए स्फेरिसिटी क्या होती है, रेशियो होता है। जो हमारा स्फेयर पार्टिकल होगा और जो इरेगुलर पार्टिकल होगा इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, और जो हमारा स्फेयर पार्टिकल और इरेगुलर पार्टिकल का जो रेशियो रहेगा वही हमें क्या बताएगा, हमारी स्फेरिसिटी को बताएगा। तो स्फेरिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो इरेगुलर पार्टिकल या हमारा एक्चुअल पार्टिकल होता है उसके अलावा उसकी सेम वॉल्यूम का एक स्फेरिक पार्टिकल भी होना चाहिए जो स्फेयर रहे शेप के अंदर। तो उनका जब रेशियो निकालेंगे तो हमें स्फेरिसिटी देखने को मिलेगी। आई होप आसानी से समझ में आया होगा, काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। और इसकी डेफिनेशन काफी ट्रिकी है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी वो हमारा जो पार्टिकल होता है वो कितना गोलाकार है, उसी को हम लोग स्फेरिसिटी बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला देखेंगे। इसको बोलते हैं हम साई, ये इसका जो साइन होता है इसको साई बोलते हैं। इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ इक्विवेलेंट स्फीयर। इक्विवेलेंट स्फीयर यानी जो जिसका सेम वॉल्यूम है हमारे एक्चुअल स्फीयर के साथ में, जो स्फेरिकल है शेप के अंदर भी, तो उसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। जिस पार्टिकल का जो प्रेजेंट है हमारे पास, जो हमारा एक्चुअल पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी स्फेरिसिटी बोलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। आई होप आपको स्फेरिसिटी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 इसकी वैल्यू रेंज करती है, 0 से लेके 1 तक ये देखने को मिलता है। परफेक्ट स्फेयर कितने का होता है, 1 का होता है। या तो 0 रहेगा कि कोई स्फेयर नहीं है, या 1 रहेगा कि परफेक्ट स्फेयर होता है। पॉइंट बीच के अंदर, इनके अंदर जो आता है कि 0.2 0.8, ये बीच के पार्टिकल्स होते हैं जो ना तो परफेक्ट होते हैं ना इम्परफेक्ट होते हैं, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। इर्रेगुलर पार्टिकल्स हैव लोअर स्फेरिसिटी, यानी ऐसे पार्टिकल जिनकी शेप फिक्स नहीं है, जो राउंड नहीं है, इर्रेगुलर है शेप के अंदर, उनकी स्फेरिसिटी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्फेरिसिटी मतलब ही गोलाकार होता है। अगर स्फेरिसिटी कम रहेगी तो पार्टिकल्स की शेप ज्यादातर इरेगुलर ही पाई जाती है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्टर या अगली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है हमारी, शेप के फैक्टर के बेसिस पे। शेप फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर इज यूज फॉर पार्टिकल्स दैट आर नॉट स्फेरिकल। जो पार्टिकल स्फेरिकल होते हैं यानी गोलाकार होते हैं, उनके लिए तो हम क्या यूज करते हैं, हमारे स्फेरिसिटी का यूज करते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स बिल्कुल गोल नहीं है, बहुत ज्यादा इरेगुलर शेप के अंदर, तो उन पार्टिकल्स के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, हमारा शेप फैक्टर यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं शेप फैक्टर किसके अंदर हेल्प करता है। सरफेस एरिया कैलकुलेशंस, यानी जब पार्टिकल्स को स्प्रेड किया जाता है तो वो कितना सरफेस एरिया कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, शेप फैक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद पार्टिकल साइज एनालिसिस, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज का पता लगाने के लिए, कि उनको एनालाइज करके कि पार्टिकल की साइज क्या है, वो पता लगाने के अंदर भी हम लोग शेप फैक्टर का यूज करते हैं। तो पार्टिकल जो साइज होती है उसके, या पार्टिकल की जो शेप होती है उसके बारे में हमने आज इसके इस लेक्चर में पढ़ा। हमने देखा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए स्फेरिसिटी और शेप फैक्टर का यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं,
रोड लाइक होते हैं, फ्लैट होते हैं, मतलब डिस्क लाइक, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स के बारे में हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ कटारिया फार्मेसी के ऐप पे जाके नोट्स देखना जरूर ना भूले। साथ ही साथ स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है जो हमारे सर का है। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है किसी कोर्स रिलेटेड या किसी एग्जाम के रिलेटेड तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।